पिछले शुक्रवार को हमने हैदराबाद में एक पैनल पे छापा। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतन में। महादेव सट्टा ऐप एक ऐसा ऐप जिसके नाम से जो है छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में फेमस हो गया। एक ऐसा महादेव सट्टा ऐप जो ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए लोगों तक सट्टा खिलाने का काम कर रहा था। इस बीच में बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम इस महादेव सट्टा ऐप से जो है जुड़ते नज़र आए थे, जिन पे कईयों पे कार्रवाई भी की गई थी और कईयों पे इस चीज़ों को लेकर पूछताछ भी की गई थी। बड़े बड़े नाम सामने आए थे। ऑनलाइन गेमिंग ऐप का सरगना मेन एक जगह हॉटस्पॉट एरिया बना था भिलाई लगातार इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ज़रिए जो है जितने भी सटोरियों हैं उसे पकड़ने का काम करती है और यही ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर लगातार अपडेट देती रहती है। फिर से एक नया मामला सामने आता है जहां पर 3 ऐसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ज़रिए सट्टा खिलाने वालों को पकड़ा गया था। अचानक फिर खबर आती है कि एक मुखबिर के ज़रिए एक खबर आती है कि एक युवक विनय कुमार यादव जो कि रुआबांधा का निवासी है, वो जो है गंगोत्री सुपेला में कार पर बैठकर ऑनलाइन पैनल के माध्यम से सट्टा खिला रहा था। इसी बीच में जब मुखबिरी के हवाले से खबर मिली तब जो पुलिस है वहाँ पर पहुँची और पहुँचने पर पता चला कि जो है ऑनलाइन के माध्यम से सट्टा खिलाने का कार्य विनय के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद में विनय की धरपकड़ की गई, रिमांड पर लिया गया और रिमांड में लेने के बाद में जब उसकी फ़ोन है उसे खंगाला गया और फ़ोन को खंगालने के बाद में पता चला कि एक ग्रुप है, ग्रुप के माध्यम से कुछ लोग ऑनलाइन जो है सट्टा खिला रहे हैं और उससे लिंक मिला इन्हें हैदराबाद का, जहाँ हैदराबाद के एक रेंट में लिए गए एक मकान के अंदर भिलाई के ही कुछ 7 युवक जो हैं वहाँ पर बैठ के ऑनलाइन पैनल चला रहे थे, जिसे दुर्ग पुलिस ने जाकर धरपकड़ कर जो है प्रेस के माध्यम से जो है इन पूरे आरोपियों को पेश किया गया था, जिसमें से एक जो है अपचारी बालक था, मतलब नाबालिग था और उसमें से एक आरोपी ऐसा था जो जिस दौरान ये पूरी छापेमारी हुई थी उस दौरान जब वो डर कर भागने की कोशिश कर रहा था उसे दौरान उसे गंभीर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों को जो है पेश नहीं किया गया था। साथ ही इसी खबर में अपडेट के मामले सामने आ रहे थे, अपडेट जैसी बातें सामने आ रही थी, तो आज इस मामले को लेकर अपडेट आ चुका है। जो विनय यादव है जिसे न्यायिक रिमांड पर रखा गया था और इसी के माध्यम से जो हैदराबाद तक पुलिस पहुंची थी उसके ज़रिए एक शुभम नाम के युवक का भी नाम सामने आया था, जिसे लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद पता चला कि रायपुर शंकर नगर के एक ऑफिस में जो है इस ऑनलाइन पैनल के माध्यम से जो कैश बरामद होते हैं उसकी जो है एकत्रित कर उस शंकर नगर ऑफिस में रखा जाता है, जिसकी पता तलाशी की गई, रेकी की गई और रेकी करने के बाद में पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद में 80 लाख रुपए कैश, 3 मशीन जब्ती किए गए जो पैसे गिनने वाली मशीन होती है वो, और साथ ही कुछ दस्तावेज जो फाइल्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, उसे जो है जब्ती बनाया गया। साथ ही जो मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पर मौजूद थे उसे ज़ब्ती बनाया गया और इस पूरे ज़ब्ती बनाने के माध्यम से जब इन तीनों लोगों से पूछताछ की गई, विनय से जब गंभीरता से पूछताछ की गई तो पता चला कि एक कोड के द्वारा 10, 20, 5, 1, 2 के रुपए, मतलब 1 से 20 तक के रुपए के कोड के माध्यम से, नोट में जो नंबर्स होते हैं उसके माध्यम से ये संकेत दिया करते थे और उसी का उपयोग कर जो है जो पैसे होते थे, नकदी पैसे, उसे उठाकर जो अपने पास रखा करते थे और इसी पैसे को जो है शंकर नगर के ऑफिस में रख कर फिर आगे अहमदाबाद के एक युवक है उसे ये पैसे भेज दिया करते थे। 3 आरोपियों को जो है उनकी गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें से है शक्ति सिंह जडेजा, पिता अजीत सिंह जिसकी उम्र 26 वर्षीय है, पाटन गुजरात शंकर नगर रायपुर। दूसरा जितेंद्र सिंह जडेजा जो सेम जगह पर रहवासी है, साथ ही अशोक कुमार दवे जो भी वहीं का रहवासी है, मतलब तीनों जो है पाटन गुजरात के रहवासी हैं जो इस जगह से जो है ऑनलाइन माध्यम से जो गेमिंग ऐप के ज़रिए जो सट्टा खिलाया जाता था उसकी जो कैश की जो है लेन देन की जो प्रक्रिया है उसका ये काम किया करते थे। और साथ ही बता दूं कि ये जो तीनों आरोपी हैं उसी जगह से गिरफ्तार किए गए हैं। हवाला का जो पैसा होता है, जो पूरी चीज़ें उसे संभाला करते, उसके हिसाब किताब किया करते थे और यहाँ से
अहमदाबाद दिनेश भाई व्यास नामक एक युवक है जिसे भेजा करते थे, जिसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस यहाँ से टीम रवाना करी थी, बट मौके से जो वो व्यक्ति है वो अभी तक मिल नहीं पाया है और जो पुलिस है वो लगातार इस कड़ी में कार्रवाई करती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अब तक इस ऐप के माध्यम से करीबन, अगर उनके व्हाट्सएप डिटेल के हिसाब से खंगाला जाए, जिस हिसाब से उन्होंने स्क्रीनशॉट्स रखे थे, उस हिसाब से 1.5 महीने के अंदर का रिकॉर्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। 1.5 महीने के अंदर करीबन 1.5 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन इन दोनों के द्वारा किया गया है। और जिस हिसाब से मशीन की बरामद किया गया है 3 मशीन, तो जो 80 लाख रकम मिली है वो काफ़ी कम है। इससे भी ज़्यादा के लेन देन उनके बीच में हुए रहे होंगे, जिसकी जाँच पुलिस लगातार कर रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, इस मामले को लेकर लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, जिसमें कुल विनय से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, विनय यादव से। और उसके बाद जब टीम यहाँ से हैदराबाद पहुंची तो हैदराबाद से करीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 नहीं आ पाए थे। 5 लोगों की ही पेशी इस जगह पर कर पाई थी। और उसके बाद में जब इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते गए तब 3 लोगों को फिर से जो है रायपुर शंकर नगर से पुलिस जो है गिरफ्तार करके लाई है। इस खबर को लेके और भी अपडेट और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। और एसपी के द्वारा क्या कुछ इस केस के ब्रीफिंग दी गई है, उसको पूरा सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। पिछले शुक्रवार को हमने हैदराबाद में एक पैनल पे छापा मारा था। उस छापे की कार्रवाई यहाँ पे पकड़े गए 2 आरोपियों से शुरू हुई थी, विनय और शुभम से। उनकी निशानदेही पे जो तीनों पैनल पकड़े गए हैदराबाद में, वहाँ से जो 6 आरोपी पकड़ के ले आए थे, उन 6 आरोपियों के कथन और विनय और शुभम के जो व्हाट्सएप चैट हैं, उन चैट्स को जब हमने रिट्रीव किया है फ़ोन से, उसके बाद उसमें जो लिंक निकल रहा था कि ये सारे पैसे ये लोग जो सट्टे से निकल रहा था 2 नंबर का पैसा, उसको ले जाके ये रायपुर में कहीं पे सबमिट कर रहे थे, दे रहे थे, पहुंचा रहे थे। उसके आधार पे वो नीरू भाई करके एक नाम करके आया कि नीरू भाई को देना है, नीरू भाई को देना है, बहुत सारे चैट्स में था। और उसमें वो प्रोसेस दिख रही थी कि कैसे देना है, 1 रुपये की नोट की फ़ोटो होती है और फिर वो नंबर देना है, ऐसा। तो उसके आधार पे हमने फिर 1 दिन करीब रेकी की रायपुर में, और कल जाके हमने रात में रायपुर में छापा मारा है और वहाँ से 3 लोगों को पकड़ा है और उनके पास से वहाँ पे 80 लाख रुपए कैश पकड़े हैं, जो संभवतः ऑनलाइन सट्टा ऐप के जो 2 नंबर के फ़ायदे से पैसे निकल रहा है उसका पैसा है, और ये हवाला के थ्रू आगे गुजरात भेजा जाने वाला था। तो अभी हमारे पास वो 80 लाख रुपए और पैसे गिनने की 3 मशीन और 3 मोबाइल और काफ़ी सारा जो उनका कच्चे में हिसाब किताब लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें जब्त की गई हैं और उस पर अभी कार्रवाई जारी है। और इसके आगे की जो लीड है, जहाँ पे ये पैसा जा रहा था, किसके पास जा रहा था, उस पर भी पुलिस काम कर रही है और वो जल्दी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसके तक भी पहुँचेंगे और ये इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेंगे। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? अगर टोटल देखें तो शुरू से कार्रवाई में अभी तक इसमें 6 लोग जो वो अरेस्ट किए हमने हैदराबाद से। 2 यहाँ पे हमने अरेस्ट किए थे, विनय और शुभम को 8, और 3 कल हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे पैसे रिकवर करते थे और पैसे आगे बढ़ाते थे 11। टोटल इस कार्रवाई में अभी तक 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी आगे जो नाम आया हुआ है उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। से कोई भी पूर्व अपराध में शामिल है? अभी किसी का रिकॉर्ड नहीं है। सही नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है सर? चूँकि पैसे का ट्रांजैक्शन का है तो हवाला का नेटवर्क है, तो अभी तो जो उम्मीद दिख रही है कि कम से कम 1-2 लेयर और होंगे ऊपर। उसके आगे का जब पकड़ा जाएगा तो डिटेल पता चलेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।